सप्तपदी यानी 7 फेरों में पहले 3 फेरों में कन्या आगे क्यों चलती है और बाद में वर आगे क्यों चलता है। यह विषय सच में बहुत से लोगों को उलझन में डाल देता है। तो चलिए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं। अधिकतर लोग इसे बस एक पुरानी परंपरा या रस्म मान लेते हैं, लेकिन जब हम इसे शास्त्र, जीवन अनुभव और व्यवहारिक दृष्टि से समझते हैं तो यह परंपरा हमें भारतीय सोच की गहराई और दूरदर्शिता दिखाती है। वेदों और गृह सूत्रों में विवाह को केवल सामाजिक बंधन नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन को संतुलित, मर्यादित और सही दिशा देने वाली आध्यात्मिक व्यवस्था कहा गया है। इसलिए सप्तपदी के फेरे केवल अग्नि के चारों ओर घूमना नहीं है, बल्कि पूरे गृहस्थ जीवन की नींव रखने वाली प्रतिज्ञाएं हैं। सनातन दर्शन मनुष्य के जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांटता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विवाह मुख्यतः पहले 3 पुरुषार्थों से जुड़ा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन इन्हीं पर आधारित होता है। विवाह के समय जब पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं तो उसका भाव बहुत गहरा होता है। वह यह कहता है कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा जीवन संतुलित रहे, तुम धर्म से ना हटो और गृहस्थ जीवन सही तरह से निभा सको। इसी कारण पहले 3 फेरों में कन्या को आगे रखा जाता है, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता स्त्री के विवेक, धैर्य और संवेदनशीलता से आती है। यह स्त्री पर भार डालना नहीं, बल्कि उसके महत्व को स्वीकार करना है। धर्म के स्तर पर पत्नी घर को यह याद दिलाती है कि जीवन केवल धन कमाने या इच्छाएं पूरी करने का नाम नहीं है। माता पिता की सेवा, गुरु का आदर, अतिथि का सम्मान, समाज के प्रति जिम्मेदारी और बच्चों का संस्कार, ये सब धर्म के अंग हैं। अर्थ के स्तर पर स्त्री परिवार की रीढ़ बनती है। धन कैसे कमाया जाए, कहाँ जरूरत है, कहाँ बचत जरूरी है और भविष्य के लिए कैसे तैयारी करनी है। हमारे आसपास के जीवन में यह साफ दिखाई देता है कि कई परिवार स्त्री की समझदारी और संयम से ही कठिन समय में संभल पाते हैं। काम के क्षेत्र में भी शास्त्र कहते हैं कि भोग मर्यादा में रहे, ताकि वह जीवन को बिगाड़े नहीं, बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी को बढ़ाए। इसलिए पहले 3 फेरों में कन्या का आगे चलना यह संदेश देता है कि गृहस्थ जीवन विवेक, मर्यादा और संतुलन के साथ चलेगा। जब चौथा, 5वां और 6ठा फेरा आता है तो वर आगे चलता है। इसका कारण यह है कि अब बाहरी जिम्मेदारियां अधिक हो जाती हैं। परिवार की सुरक्षा, समाज में स्थान बनाना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और नेतृत्व निभाना। यहाँ आगे चलना किसी प्रकार की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व को स्वीकार करने का संकेत है। और जब 7वां फेरा आता है तो दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि यही विवाह का सबसे सुंदर और ऊंचा भाव है, मित्रता। भारतीय परंपरा में पति पत्नी को केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि सच्चा मित्र माना गया है। कहा गया है कि वही मित्र जीवन में सही रास्ता दिखा सकता है, जो सुख और दुख दोनों में कंधे से कंधा मिलाकर चले। यह विचार हमें हिंदू देवी देवताओं की कथाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शिव पार्वती का विवाह इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। शिव वैराग्य, तप और त्याग के प्रतीक है, जबकि पार्वती गृहस्थ, धर्म, करुणा और स्थिरता की प्रतीक है। पार्वती के बिना शिव अधूरे माने गए हैं और शिव के बिना पार्वती की शक्ति दिशा खो देती है। इसी तरह राम सीता के जीवन में सीता का धैर्य, विवेक और त्याग राम के धर्म को पूर्ण करता है, और राम का संरक्षण, मर्यादा और नेतृत्व सीता के जीवन को सुरक्षित बनाता है। ये कथाएं बताती हैं कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब स्त्री और पुरुष मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले 3 फेरों का सबसे गहरा संदेश यह है कि विवाह केवल शारीरिक सुख या व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं होता, बल्कि
अगली पीढ़ी को हमसे बेहतर बनाने के लिए होता है। भारतीय दर्शन स्पष्ट कहता है कि यदि हमारी संतान हमसे अधिक संस्कारी, समझदार और सक्षम नहीं बनती तो हमने अपना धर्म पूरी तरह नहीं निभाया। इसी सोच ने अनेक विद्वानों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि यह केवल शरीर के विकास की बात नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक विकास को भी धर्म का अंग बनाया गया है। विवाह का लक्ष्य मैं और तुम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी तक फैल जाता है। इस प्रकार सप्तपदी के पहले 3 फेरों में कन्या को आगे होने कोई संयोग या पुरानी रस्म नहीं है। यह एक स्पष्ट और गहरा संदेश है कि धर्म, अर्थ और काम में संतुलन स्त्री के विवेक से आएगा। आगे चलकर पुरुष का उत्तरदायित्व उस जीवन को सुरक्षित रखेगा और अंत में दोनों की मित्रता मिलकर जीवन को पूर्ण बनाएगी। यही सप्तपदी का वास्तविक अर्थ है और यही भारतीय विवाह का सनातन दर्शन, जहाँ स्त्री और पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयात्री हैं। यदि आपको भारतीय विवाह, संस्कारों और सनातन परंपराओं के ऐसे ही गुण लेकिन सरल अर्थ समझना अच्छा लगता है तो पराविद्या फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।